हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नई पोएम चैप्टर 11 क्लाउड्स एंड वेव्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास 6. So let's start. This is a free verse. In this chapter we will read a poem in the free verse. Did you ever have imaginary friends as a child? बच्चों, जब आप और भी छोटे बच्चे थे तो क्या आपके कोई इमेजिनरी फ्रेंड्स थे? एक काल्पनिक जैसे मित्र बना लेते मन ही मन बच्चे. वर दे योर टॉयज? क्या वो आपके खिलौने थे? डू यू रिमेंबर इन्वेंटिंग एनी गेम्स? क्या आपको याद है कि आपने कोई नया गेम इन्वेंट किया हो? रीड दिस पोएम वेयर द वर्ल्ड इज सीन थ्रू द आइज ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. तो आइए हम ये पोएम पढ़ेंगे जहाँ पर एक छोटे बच्चे की आंखों से एक संसार, एक नई दुनिया देखने को मिलती है. इन अ चाइल्ड्स वर्ल्ड मेड अप ऑफ इमेजिनेशन द इम्पॉसिबल इज़ मेड ईजिली पॉसिबल. एक छोटे बच्चे की दुनिया जो होती है बच्चों, वो एक बहुत कल्पनाओं से भरी होती है. वो कुछ भी इमेजिन कर लेता है. द इम्पॉसिबल इज़ मेड ईजिली पॉसिबल. वो वहाँ पर असंभव को भी संभव मानता है. दिस पोएम शो केसेस द चाइल्ड्स इमेजिनेशन एज वेल एज हिज लव फॉर हिज मदर. तो ये पोएम जो है, इसमें क्या दिखाया गया है कि बच्चे की कल्पनाएं कैसी कैसी हैं और उसका जो प्यार है, अथाह प्यार अपनी माँ के लिए, वो इसमें दिखाया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. तो बच्चा यहाँ पर क्या कहता है? मदर, द फॉक हु लिव अप इन द क्लाउड्स कॉल आउट टू मी. माँ, जो लोग हैं, फॉक यहाँ पर वो लोग जो रहते हैं क्लाउड्स में, वो मुझे बुलाते हैं. वी प्ले फ्रॉम द टाइम वी वेक टिल द डे एंड्स. हम खेलते हैं, बहुत खेलेंगे, पूरा टाइम खेलेंगे. कब से कब तक? जब हम जाग जाएंगे और जब तक डे एंड ख़त्म नहीं हो जाता पूरा दिन, तब तक हम खेलते रहेंगे. वी प्ले विद द गोल्डन डॉन. डॉन मीन्स सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग. तो गोल्डन, बच्चों जब सूरज निकलता है तो वो एक ऑरेंज गोल्डन गोल्डन कलर का होता है. तो वो क्या कहता है कि हम खेलेंगे एक सुबह सुबह, एक हल्की सुबह एकदम उससे. और वी प्ले विद द सिल्वर मून. और हम कब तक खेलते रहेंगे? जब तक मून नहीं निकल जाता. सिल्वर मून से हम खेलेंगे. आई आस्क बट हाउ एम आई टू गेट अप टू यू. मैंने पूछा कि मैं तुम तक कैसे आ पाऊँगा, कैसे पहुँचूँगा तुम्हारे पास. दे आंसर, उन्होंने कहा, कम टू द एज ऑफ द अर्थ. तुम धरती के किनारे तक आ जाओ. बच्चों कई बार ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर ऐसा लगता है, जहाँ पे समुद्र और धरती का मिलन हो रहा है, वो एंड पॉइंट है. ऐसा लगता है यहाँ पर अर्थ ख़त्म हो रही है. तो वो क्या कहते हैं? कम टू द एज ऑफ द अर्थ. तो धरती के किनारे तक आप आ जाओ. लिफ्ट अप योर हैंड्स टू द स्काई एंड यू विल बी टेकन अप इन टू द क्लाउड्स. और आप क्या करो? अपने बाहों को ऐसे फैला दो आसमान की तरफ और तुम्हें बादलों में ले लिया जाएगा. माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी एट होम आई से. मैंने क्या कहा? कि मेरी माँ जो है मेरा इंतज़ार कर रही है घर पे. हाउ कैन आई लीव हर एंड कम. मैं उसे कैसे छोड़कर आ सकता हूँ. देन दे स्माइल एंड फ्लोट अवे. फिर उन्होंने स्माइल किया और वो चले गए, तैरते हुए चले गए. बादलों को कहा यहाँ पर. बट आई नो अ नाइसर गेम दैन दैट मदर. लेकिन माँ, मुझे उससे भी अच्छा गेम, एक खेल पता है. आई शेल बी द क्लाउड एंड यू द मून. मैं क्लाउड बन जाता हूँ और तुम चांद बन जाओ. आई शेल कवर यू विद बोथ माई हैंड्स एंड आवर हाउस टॉप विल बी द ब्लू स्काई. हमारा जो घर की छत है वो एक ब्लू स्काई बन जाएगा. और आई शेल कवर यू, मैं तुम्हें कवर कर लूँगा अपने दोनों हाथों से, क्योंकि तुम मून बन जाना और मैं क्लाउड बन जाऊँ. नाउ इन नेक्स्ट पेज, द फॉक हु लिव इन द वेव्स कॉल आउट टू मी. अब वो बच्चा क्या कहता है? पहले तो उसने बादलों की बात कही है, अब वो वेव्स की बात कर रहा है. जो समुद्र में वेव्स, लहरें उठती हैं बच्चों, उनके लिए वो बच्चा क्या कहता है? द फॉक हु लिव इन द वेव्स. जो लोग उन लहरों में रहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया. वी सिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. हम गाना गाते रहेंगे सुबह से लेकर रात तक. ऑन एंड ऑन वी ट्रेवल एंड नो नॉट वेयर वी पास. हम ट्रैवल करते रहेंगे लहरों पे ही और हमें नहीं पता हम कहाँ तक चले जाएंगे.
आई आस्क बट हाउ एम आई टू जॉइन यू, मैंने पूछा कि मैं तुम्हें कैसे ज्वाइन करूँ, मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे पास आऊँ. दे टेल मी, उन्होंने मुझे बताया. कम टू द एज ऑफ द शोर एंड स्टैंड विद योर आईज टाइट शट एंड यू विल बी कैरिड आउट अपॉन द वेव्स. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लहरों ने कि तुम शोर जो है किनारा, समुद्र के किनारे तक तुम आ जाओ और अपनी आंखें बहुत टाइट बंद कर लो और वहीं खड़े रहो और तुम्हें ले लिया जाएगा वेव्स के अंदर, लहरों में तुम्हें ले लिया जाएगा. आई से, मैंने कहा. माई मदर ऑलवेज वॉन्ट्स मी एट होम इन द इवनिंग, मेरी मदर शाम को प्रतिदिन मुझे घर पर ही देखना चाहती हैं. हाउ कैन आई लीव हर एंड गो, मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ. दे स्माइल, उन्होंने स्माइल किया. डांस एंड पास बाय, और उन्होंने डांस किया और चली गई. लहरों के लिए इन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्माइल किया, डांस किया और चली गई. बट आई नो बेटर गेम दैन दैट, तो वो क्या कहता है कि माँ मुझे उससे भी एक अच्छा गेम पता है. आई विल बी द वेव्स, मैं लहरें बन जाता हूँ. एंड यू विल बी द स्ट्रेंज शोर, और तुम वो एक अजनबी किनारा बन जाओ समुद्र का. आई शेल रोल ऑन एंड ऑन, और मैं लहरों की तरह जैसे रोल एंड रोल होता रहूँगा. एंड ब्रेक अपॉन योर लैप विद लाफ्टर, और हंसी हंसी हंसता रहूँगा और तुम्हारी लैप में, तुम्हारी गोद में वहाँ आकर रुक जाऊँगा. एंड नो वन इन द वर्ल्ड विल नो वेयर वी बोथ आर, और इस दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा कि हम दोनों कहाँ पर हैं. तो इस पोएम में बच्चों माँ के प्रति इतना प्रेम दिखाया है इस बच्चे का कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता. दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स which means the poet does not follow any rhyme scheme. This style is used in modern poetry and it is written by Rabindranath Tagore ji. ठीक है बच्चों, this is all about this poem and I hope you understand. Thank you for watching.